बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईसाई किले के दरवाजे से निकलकर मैदान कारजार में बढ़ बढ़ कर सफ बस्ता होते चले जा रहे थे। मुसलमान भी उनसे 4 फरलांग के फासले पर जाकर सफ बस्ता हो गए थे। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। आफताब भी कुछ ऊंचा हो गया था। धूप सारे सवारों पर फैल गई थी और सवारों के हथियार शुआएं पड़ने से जगमगा रहे थे। ईसाइयों का लश्कर अभी फसील के ऊपर खड़ा हुआ मैदान जंग की तरफ देख रहा था। अचानक ईसाई लश्कर का तबले जंग बजा और उसके मुहीब शोर से सारा मैदान गूंज उठा। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा ईसाई घोड़े पर सवार होकर अकड़ता हुआ आया। उससे अपने जोरे बाजू पर बड़ा घुमंड था। वो दोनों लश्करों के दरमियान में आकर रुका। उसकी जरा बख्तर उसके हाथ और उसका खुद धूप में चमक रहे थे। उसने आते ही बुलंद आवाज में कहा, जो मौत का ख्वाहिशमंद है उसे मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। मुसलमानों ने उसकी बात तो समझी नहीं, लेकिन वो ये जरूर समझ गए थे कि वो लड़ने के लिए निकला है और किसी लड़ने वाले को तलब कर रहा है। उस लश्कर के साथ जनाबे ताहिर भी थे। वो नौजवान और बड़े जोशीले थे। वो जल्दी से घोड़ा दौड़ाकर जनाबे जैद के पास आए और कहा, मेहरबानी करके मुझे इसके साथ लड़ने की इजाजत दें। जनाबे जैद ने कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, मगर कहीं जोश में आकर सारे लश्कर पर हमला कर देना। जनाबे ताहिर घोड़ा दौड़ाकर ईसाई के सामने पहुंचे। ईसाई ने उन्हें देखा। वो उसके मुकाबले में दुबले पतले थे। ईसाई ने हकारत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम आए हो मुझसे लड़ने? किसी मेरे जैसे को भेजो। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? जनाबे ताहिर को उसकी बात की कुछ समझ न आई। ईसाई ने तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से उन पर हमला कर दिया। जनाबे ताहिर ने ढाल पर उसका वार रोककर खुद भी हमला कर दिया। ईसाई उन्हें कमजोर सा समझ रहा था, मगर अब जब उसने जनाबे ताहिर को नबुर्द आजमा देखा तो उसकी सारी खुशफहमी हवा हो गई और वो समझ गया कि जनाबे ताहिर मामूली आदमी नहीं है। दोनों घोड़ों को कावा देकर लड़ाई में मसरूफ हो गए। दोनों लश्कर उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे कि घोड़ों के सुमों से बुलंद होने वाले गुबार ने उन्हें देखने वालों की नजरों से ओझल कर दिया। ये दोनों तलवारें लिए हुए एक दूसरे पर झपट झपट कर हमले कर रहे थे। जनाबे ताहिर ने इस जोर का वार किया जिससे ईसाई की तलवार टूट गई और वो घबरा गया और जल्दी से घोड़ा दौड़ाकर जनाबे ताहिर को लपेट लिया ताकि वो तलवार से उस पर वार न कर सके। उन्होंने फौरन ही तलवार गिरा दी और ढाल पुष्ट पर लपेट ली और उसके साथ जोर आजमाई करने लगे। ईसाई को बिल्कुल यकीन हो गया था कि वो ताहिर को उठाकर पटक देगा, मगर जब उसने अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया और फिर भी जनाबे ताहिर ने जुम्बुश तक ना की तो वो हैरान रह गया। उधर जनाबे ताहिर ने उसका पटका पकड़कर जोर लगाया और अल्लाह अकबर पुरजोर नारा लगाया और उसे उठाकर जोरदार चक्कर देकर जमीन पे दे मारा। उसके गिरते ही उसका घोड़ा खौफजदा होकर भाग निकला और उसे कुचल कर दौड़ता चला गया। उसका सुम ईसाई के भेजे पर पड़ा और उसका दिमाग पाश पाश हो गया। ईसाई लश्कर ने अपने साथी को इस तरह मरते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचाकर घोड़ों को दौड़ाया। जनाबे ताहिर मुर्दा ईसाई को देखना छोड़कर तलवार उठाने के लिए कूदे और तलवार उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गए। अभी वो सवार होकर संभले भी ना पाए थे कि ईसाई करीब आ गए और आते ही उन्होंने हमला कर दिया। जनाबे ताहिर भी संभल गए थे। उन्होंने भी जोश में आकर हमला कर दिया। उनका घोड़ा बिजली की तरह इधर उधर झपटने लगा और उनकी बरक रफ्तार तलवार कूद कूद कर ईसाइयों की खरमन हस्ती पर गिरने और गिरकर जलाने लगी। उन्होंने तन्हा ही हमला करके बहुत से ईसाइयों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ईसाई जोश इंतकाम से गजबनाक होकर हमले कर रहे थे, मगर जो भी ईसाई जनाबे ताहिर के करीब पहुंचता वो उसे मार डालते। उन्हें रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली तनोतोश का नौजवान उनके साथ बड़े जोशो खरोश से लड़कर उन्हें कत्ल कर रहा था और वो खुद जख्मी भी ना हुआ था। ईसाइयों ने उन्हें चारों तरफ से निर्गे में लेकर तलवारों की बारिश कर दी। जनाबे ताहिर जरा भी ना घबराए, बराबर लड़ते रहे और उन्हें कत्ल करते रहे। जबकि वो लड़ाई में मशगूल थे, उन्होंने अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर ईसाई खौफजदा हो गए और नजरें उठा उठा कर देखने लगे। उन्हें तमाम मुसलमान तलवारें सौंते दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। वो उनका मुकाबला करने के लिए फैल गए। मुसलमानों ने जिस वक्त तन्हा जनाबे ताहिर पर ईसाइयों को हमला करते देखा तो वो दौड़ कर आए और उन्होंने आते ही हमला कर दिया और पहले ही हमले में करीब करीब एक एक ईसाई को मार डाला। ये देखकर ईसाइयों को तैश आ गया और वो बढ़ बढ़ कर हमले करने लगे, मगर
मुसलमान गोया लोहे के चने बन गए थे। चुनाचे वो मर ही नहीं रहे थे, बल्कि झपट झपट कर हमला कर कर के उन्हें कत्ल कर रहे थे। क्योंकि ईसाई दूर दूर तक फैले हुए थे और मुसलमान भी उनके बराबर कुशादा हो गए, इसलिए दूर तक जंग हो रही थी। और जहां तक लड़ाई की चिंगारियां पहुंच गईं, वहां तक तलवारें उठती नजर आ रही थीं और खून की नदियां बह रही थीं। निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। हाथ पैर सर धड़ कट कट कर गिर रहे थे। लड़ने वाले ईसाई शोर कर रहे थे, फसील वाले भी गुल मचा रहे थे, जख्मी चिल्ला रहे थे और तमाम मैदान गूंज रहा था। जनाब ताहिर अभी तक उसी जगह पर लड़ रहे थे जहां उन्होंने ईसाई को मारा था। उन्होंने अपने अतराफ में ईसाई लाशों के ढेर लगा दिए थे और अब भी घोड़े को बढ़ा चढ़ा कर ईसाइयों को कत्ल कर रहे थे। वो जिस तरफ भी जाते, 2-3 ईसाइयों को मारे बगैर न लौटते। उनके कपड़े खून में तर हो गए थे और चेहरा भी और बाजू शल हो चुके थे, पर उनको किसी बात की परवाह न थी। गोया वो सारे ईसाइयों को खुद ही मार डालना चाहते थे। जो तमन्ना उनकी थी वही तमाम मुसलमानों की थी। ईसाई गोया उनके नजदीक एक घास की तरह थे, जैसे किसी मुसलमान ने काट कर ढेर लगा दिया हो। बात यह है कि मुसलमान को जब तक गुस्सा नहीं आता वो खामोश रहता है, जब गुस्सा आता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ फेंकता है। इसके अलावा मुसलमान जहाद को सवाब समझ कर करते हैं और अगर वो शहीद हो जाते हैं तब जन्नत के हकदार बन जाते हैं। वो मौत की लड़ाई लड़ते हैं और जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं। जो कौम मौत से नहीं डरती, दुनिया उससे डरती है। ईमान की दौलत उनके दिलों में थी, इसीलिए तो वो बेजिगरी से लड़ते थे। यही वजह है कि कोई कौम उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जनाब जैद एक हाथ में अलम और दूसरे में तलवार लिए निहायत जोश व खरोश से हमले कर रहे थे। वो जिस सफ पर हमला करते थे उसे उलट देते थे, जिस शख्स पर वार करते उसे खत्म कर डालते। वो कुछ ऐसी फुर्ती से लड़ रहे थे कि गोया चारों तरफ से घूम घूम कर सब हैरत ज़दा हो रहे थे। चूंकि धूप में तेजी आ गई थी, इसलिए हर लड़ने वाला पसीने में डूब चुका था। उस वक्त मुसलमानों ने संभल कर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और निहायत जोश व गजब से भरकर हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 2000 ईसाई जहन्नुम वासिल हो गए और जहां तहां उनकी लाशों के ढेर बिखर गए। ये कैफियत देखकर ईसाई घबरा गए और हर जगह से पसपा होकर किले की तरफ भागने लगे। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि किले की फसील तक उनकी लाशें बिछा दी। जब ईसाई किले में दाखिल होने लगे तो साथ ही मुसलमान उन्हें कत्ल करते हुए किले में दाखिल हो गए और अब किले के अंदर जंग हो रही थी। ईसाइयों को निहायत गुस्सा आ रहा था कि मुसलमान कैसे लोग हैं, अगर लड़ते हैं तो उस वक्त लड़ते रहते हैं कि जब तक जंग का खात्मा ना हो जाए। जब ईसाइयों ने मुसलमानों को किले के अंदर लड़ते हुए देखा तो उनके हौसले टूट गए और उन्होंने हथियार फेंक दिए। मुसलमानों ने जंग बंद कर दी और उन्हें गिरफ्तार करने लगे। जोशे जहाद। जब ईसाई दरियाए वादिये बीका पर शिकस्त खाकर कर्तबा, मलागा और दूसरी अतराफ में भाग गए थे तो हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लश्कर के 3 हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा तो अपने साथ रखा और उंदलुस के दारुस सल्तनत तलैतला की तरफ रवाना हो गए थे। जनाबे मुगीस अर्रूमी कर्तबा के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने किले से जरा फासले पर कयाम कर लिया था। मुसलमानों की ये आदत हमेशा रही है कि वो किसी मुल्क पर बगैर किसी माकूल वजह से हमला आवर न होते थे और जब किसी मुल्क या किले पर हमला करते थे तो पहले वहां के बाशिंदों और हुक्मरानों के पास सुलह के लिए कासिद भेजकर अतमाम हुज्जत कर लेते थे। चुनाचे हजरत मुगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक कासिद कर्तबा वालों के पास भेजा। कर्तबा में रॉड्रिक का एक रिश्तेदार भी था। अव्वल तो वो खुद कर्तबा ही में काफी लश्कर मौजूद था, दूसरे शिकस्त खोरदा ईसाई भी वहां आ गए थे और इससे लश्कर की जमीयत बढ़ गई थी। इसके अलावा किला निहायत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर था। किलेदार और आम ईसाइयों को पूरा इत्मीनान था कि मुसलमान किले को आसानी से फतह नहीं कर सकते। उन्होंने किले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे और फसील पर लश्कर मुतय्यन कर दिया था। इस्लामी कासिद किले के सामने जा ठहरा। वो अरबों की मखसूस पोशाक पहने और इस्लामी अलम हाथ में लिए हुए था। ईसाइयों ने देखकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर हर तरफ ईसाई सिमट कर उसकी तरफ आ गए और उन्होंने कासिद को देखकर कहा, यह है उस कौम का फर्द जो जजीरा खिजर में कहीं से आ गई है और जिसने बादशाह रॉड्रिक के टिड्डी दल लश्कर को शिकस्त फाश दी है, जो मारना जानते हैं और मरना नहीं जानते। शोर सुनकर किलेदार भी आ गया और उसने बुर्ज में से झांक कर देखा और कहा, अरे
یہ تو ہماری طرح انسان ہیں، ان سے لڑنے میں کیا بڑی بات ہے؟ کافر و منافق کا شروع سے یہی قانون رہا ہے کہ کسی کی بھی عظمت و شان دیکھ کر قبول کرنے کے بجائے اس پر اعتراضات اور مذاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے حبیب کبریا حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ تو ہماری طرح کے ہی بشر ہیں، اور موجودہ دور کے کچھ ابو جہل و ابو لہب کے وارثوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کی عزت و مقام بڑے بھائی کے جیسے ہے یا گاؤں کے چودھری کے جیسے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کے بشر ہی تو ہیں۔ اس قلعے دار کے قریب ایک وہ افسر تھا جو وادی بیکا میں مسلمانوں سے شکست کھا کر آیا تھا۔ اس نے کہا، حضور یہ صرف دیکھنے میں انسان ہے، مگر جب لڑتے ہیں تو انسانوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ قلعے دار نے منہ بنا کر کہا، کیا واہیات بات ہے، یہ انسان ہے، ہماری طرح کے انسان، ان سے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سالار، اب جب کہ حضور ان سے لڑیں گے تب معلوم ہو جائے گا۔ قلعے دار، ارے تم دیکھ لو گے، میں ان سب کو قتل کر ڈالوں گا یا انہیں شکست دے کر بھگا دوں گا۔ افسر، مسیح کرے کہ ایسا ہی ہو۔ قلعے دار نے غرور سے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ افسر، دیکھیے حضور، وہ قاصد کچھ کہہ رہا ہے۔ قاصد بلند آواز سے کہہ رہا تھا، میں تمہارے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قلعے دار، یہ تو ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے جسے یہودی بولا کرتے ہیں، کسی یہودی کو بلاؤ فوراً۔ کئی لوگ دوڑ گئے اور 2 یہودیوں کو بلا کر لے آئے۔ قلعے دار نے ان سے کہا، اس قاصد سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک یہودی نے قاصد سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ قاصد، میں عرب مسلمان ہوں اور قاصد ہوں۔ یہودی نے قلعے دار کو عرب کی گفتگو سے آگاہ کیا اور قلعے دار نے استعجاب بھرے لہجے میں کہا، عرب ہے، مسلمان ہے، یہ تو شاید وہ قوم ہے جس نے ہرقل اعظم کی سلطنت کو شام میں زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ یہودی، جی ہاں، یہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جس قوم کا آج تک کسی قوم نے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ قلعے دار، فضول بات ہے، تم دیکھو گے میں اس قوم کو شکست دوں گا۔ تم عربی قاصد سے دریافت کرو کہ کیا چاہتے ہیں۔ یہودی نے بلند آواز سے قاصد سے دریافت کیا کہ تم کیا کہنے آئے ہو؟ قاصد، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اندلس کے بادشاہ کو ہزیمت ہوئی ہے، وہ مارا گیا ہے اور اس کا لشکر پراگندہ ہو گیا ہے۔ ہمارے سالار چاہتے ہیں کہ تم خون ریزی نہ کرو، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، امن اور سلامتی کا اطمینان دلاتے ہیں ہم تمہیں۔ تم پر جس قدر محصولات ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، صرف مال گزار اور جزیہ دو محصول باقی رکھے جائیں گے۔ قلعے دار نے کہا، اس مغرور قاصد سے کہہ دو ہم کسی شرط پر بھی قلعہ ان کے حوالے نہیں کریں گے، البتہ اگر یہ چاہیں تو ہم ان پر صرف اتنی مہربانی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جائیں اور ہم ان سے کچھ نہ کہیں۔ یہودی نے قلعے دار کی گفتگو سے قاصد کو آگاہ کیا، قاصد، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر قلعے پر حملہ کیا جائے گا اور قلعہ فتح کر لینے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ قلعے دار، اطمینان رکھو، تم اس قلعے کو 100 برس تک بھی فتح نہ کر سکو گے۔ قاصد، قلعے کی مضبوطی اور کثیر تعداد لشکر پر نہ پھولو، ممکن ہے کہ ہمارا اللہ کریم آج ہی یہ قلعہ فتح کرا دے۔ قلعے دار، اچھا، تم اور تمہارا اللہ کوشش کرو، معاذ اللہ۔ قاصد، بہتر ہے، ہم اللہ کی مدد کے بھروسے پر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ضرور فتح حاصل کریں گے۔ قاصد واپس لوٹ گیا اور قرطبہ کے قلعے دار کی تمام گفتگو جناب مغیث الرومی کو سنا دی۔ حضرت مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قلعے کا چکر لگایا۔ ایک طرف فصیل میں کچھ شگاف آ گیا تھا، وہاں ایک انجیر کا درخت کھڑا تھا۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اس کی طرف کی مرمت عیسائیوں نے نہیں کی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس جانب سے قلعے پر چڑھنے کی کوئی سبیل نکال لیں گے۔ جناب مغیث الرومی نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ لوگ دن کے وقت آرام کر لیں اور رات کو دھاوا بول دیا جائے گا۔ مسلمان خیموں کے سامنے والے کھلے میدان میں پھیل گئے اور ہتھیاروں کو ثقیل کرنے لگے۔ جناب مغیث الرومی کا منشا یہ تھا کہ رات کو شاید جاگنا پڑے، اس لیے کہ مجاہدین دن میں کچھ سو لیں گے، مگر مسلمانوں کو جذبہ جہاد کا کچھ ایسا شوق تھا کہ انہوں نے سونے کے بجائے ہتھیاروں کو ثقیل کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن اسی کام میں لگے رہے۔ جس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آسمان پر بادل چھانے لگے اور ہوا بھی تیز ہو گئی۔ برسات کے ایام تھے۔ بادلوں کے اجتماع سے یہ خیال ہونے لگا کہ بارش ہونے والی ہے۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سب جلد از جلد کھانا تیار کر لیں کیونکہ بارش ہونے والی ہے۔ اسلامی لشکر کے سردار کو تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ بادلوں کے دل اٹھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ہر لمحہ بارش ہونے کا احتمال ہو رہا تھا۔ چونکہ بادل گہرے تھے اس لیے آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کافی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ابھی مسلمانوں نے کھانا تیار بھی نہیں کیا تھا کہ ننھی بوندیں پڑنے لگیں۔ مسلمان اپنے اپنے خیموں کے سامنے کھانا تیار کر رہے تھے
जहां किसी किस्म का भी कोई साइबान न था। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि अगर बारिश होने लगी तो फिर खाना मुश्किल ही तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना पकाना शुरू किया, मगर अभी फारिग भी ना हुए थे कि मगरिब की अजान हो गई। फौरन ही पूरे लश्कर ने जो काम वो कर रहा था उसे छोड़ दिया और सब नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अभी वो फर्ज ही पढ़ रहे थे कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं और वो फौरन ही अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। जिस जगह मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे वहां साइबान नहीं था, इसलिए हर मुसलमान भीग गया। मगर मुसलमानों को गोया खबर ही नहीं थी कि बारिश हो रही है और वो बारिश में नमाज पढ़ रहे हैं। वो निहायत इत्मीनान और रुजुए कल्ब से नमाज पढ़ रहे थे। फर्ज खत्म होते ही उन्होंने सुन्नतें और नफल भी पढ़े और फिर वहां से चलकर अपने अपने खैमों पर पहुंचे। खाना तैयार करके वो अपने अपने खैमों में और भीगे हुए कपड़े पहने ही खाना खाने लगे। जब खाना खाकर फारिग हुए तो इशा की अजान हुई। वो बारिश और सर्दी का ख्याल किए बगैर ही फिर उसी मैदान में पहुंचे जिसमें नमाज पढ़ा करते थे और बारिश ही में नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो जनाब मुगीस अर्रुमी ने कहा, मुसलमानों, अगरचे इस वक्त बारिश होने लगी है और शायद तुमको ऐसे वक्त हमला करना नागवार हो, मगर मैंने तहिया कर लिया था कि मैं हमला करूंगा और इसके लिए 1000 सवारों का साथ चाहता हूं। हर तरफ से आवाजें आईं, बारिश या बादो बारा का तूफान हमारे इरादों को नहीं रोक सकते, लिहाजा हम आपके साथ हमला करने को तैयार हैं। जनाब मुगीस अर्रुमी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए और उन्होंने कहा, तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन से यही तवक्को है। अच्छा, सिर्फ 1000 मुसल्लह होकर लश्कर से बाहर निकलें और मेरा इंतजार करें। तमाम मुसलमान वापस लौटे और सभी मुसल्लह होकर खैमों से बाहर निकल खड़े हुए। जब जनाब मुगीस अर्रुमी आए तो उन्होंने तमाम लश्कर को मुस्तैद देखा। उन्होंने कहा, मुसलमानों, क्या तुम सबका इरादा है चलने का? तुम सब मुसल्लह होकर क्यों आए हो? एक शख्स, इसलिए कि आपने ये नहीं फरमाया कि कौन सा दस्ता जाएगा। हम सब इसलिए तैयार होकर आए हैं कि आप जिन दस्तों को हुक्म दें वही आपके साथ चल पड़ेगा। अब उन्होंने 1000 आदमियों का चलने का इरशाद फरमाया जो कि आगे वाली सफ़ों में खड़े थे और पीछे वालों को लौटा दिया गया। जब लोग चले गए तब जनाब मुगीस अर्रुमी 1000 इस्लामी शेरों का लश्कर लेकर कर्तबा के किले की तरफ बढ़े। दास्तान में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अगले हिस्से में।